एक वाहिद ऐसी टीम है वर्ल्ड कप में जो कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करके दिखा सकती है, कितना भी रन जो है बना सकती है। और भाई मैं आज तारीफ करूंगा ईशान किशन, यार क्या लड़का है, क्या खेला है। 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था वो, 250 के मतलब उसने अभिषेक की जो है कमी जरा सी भी जो है उसने कभी महसूस होने ही नहीं दी। ईशान किशन ऊपर से एक ऐसा स्टार्ट दे देता है इंडियन टीम को कि आप वहीं पे ऑपोजिशन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है कि भाई साहब हम भी आए हुए हैं खेलने। जो लोग कह रहे थे कि 209 इंडिया तो बड़ा कम टोटल पे आउट हुआ है, 209 रन की हमारी औकात तो नहीं है, आप सबको पता होगी ना। 209 रन की पाकिस्तान की तो औकात नहीं है ना, हम तो 209 तो बना ही नहीं सकते। जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ। इंडिया का कंपैरिजन किसी भी कंट्री से नहीं, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं है। उन्होंने न्यूजीलैंड के गोरों को उनकी औकात दिखाई है इंडिया में, तो नबीबिया कहाँ, इंडिया कहाँ। 6 छक्के मारे, कोई आम चीज ने 61 उसने स्कोर किया, तो ये देखने के काबिल है। हम लोगों को तो उनसे ईशान किशन भाई ये बंदा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड कप में अभी कोई ऐसी टीम होगी जिसके बॉलर्स जो है वो ईशान किशन से अभी जो है वो उनको खतरा नहीं जो है वो हो रहा होगा। पाकिस्तान इंडिया को कैसे हराएगा, सवाल यहाँ पे ये आता है। हार्दिक पांड्या की आप तैयारी कर कर आओगे, वो ईशान किशन पेल देगा। ईशान किशन की तैयारी कर कर आप आओगे तो वो जिसको कहता है ना तिलक वर्मा। चक्रवर्ती ने अपने चक्रव्यूह से यहाँ पर नामीबिया की टीम का नक्शा ही बदल डाला। भाई 86 पे 2 आउट थे, वहां से चक्रवर्ती ने अपना चक्रव्यूह चला रहा। जहां पर हम सोच रहे हैं कि हमारा उस्मान तारिक कुछ करेगा, वहां पर तो श्रीलंका में फिर आप ये भी सोचें कि फिर चक्रवर्ती भी जो है दाऊद साहब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, जितनी श्रीलंका की कंडीशन उसको सूट करेंगी। ऐसा लग रहा है कि संडे को मुकम्मल स्पिन वर्सेस स्पिन होने जा रहा है और स्किल वर्सेस स्किल होने जा रहा है। दोस्तों मैं विजय, आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। दोस्तों भारत ने नामीबिया के खिलाफ 1 साइडेड जीत तो हासिल कर ली, मगर जिस तरीके से भारत की शुरुआत हुई थी ऐसा लग रहा था कि 250 रन बड़े आसानी से भारत बना लेगा। मगर भाई ईशान किशन के आउट होने के बाद कोई बल्लेबाज ठीक तरह से नहीं चल पाया सिवाय हार्दिक पांड्या के। और जो बल्लेबाजी जो स्टार्ट ईशान किशन ने थी 24 बॉलों पर 61 रन और बाद में हार्दिक के 28 बॉलों पर 52 रन, जिसके बदौलत भारत ने 209 रनों का टारगेट नामीबिया के सामने रख दिया। और बाद में फिर जो हमारे बॉलर्स ने कमाल किया, सारे बॉलर्स को विकेट मिली और खास तौर पे वरुण चक्रवर्ती की जो फिरकी चली है, 3 विकेट चटकाए 7 रन देकर और 116 रनों पर नामीबिया को ढेर कर दिया। मगर जो बल्लेबाजी ईशान किशन और हार्दिक ने की है उसको देखकर पाकिस्तानी अभी से परेशान हो गए और कह रहे कि भाई 15 को हमारा क्या होगा आगा जी। वैसे तो ये कह रहे कि जो इनका बट्टा बॉलर है वो कुछ कमाल करेगा, मगर फिर भी इनको काफ़ी टेंशन आई हुई है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो ईशान ने बल्लेबाजी की है, हार्दिक ने बल्लेबाजी की, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इम्पैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूं। बिल्कुल संजू सैमसन गए थे उनकी जगह, अभिषेक की जगह। और आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सक रहे हैं। मैंने लफ्ज़ ही उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नज़र आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला जाऊँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एग्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। जो लोग कह रहे थे कि 209 इंडिया तो बड़ा कम टोटल पे आउट हुआ है, 209 रन की हमारी औकात तो नहीं है, आप सबको पता होगी ना। 209 रन की पाकिस्तान की तो औकात नहीं है ना, हम तो 209 तो बना ही नहीं सकते। उन्होंने 209 बनाया, ठीक है। प्लेयर उनके सिर्फ 2 चले थे, ईशान चला था, पांड्या चला था। अभिषेक के बगैर उन्होंने 209 मारा। यही सोच सोच के मेरी फट रही है कि भाई वो अभिषेक आ गया तो कहीं 250-60 ना हो जाए तो हम पाकिस्तान तो क्या काम से, पाकिस्तान का तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, उसके बाद भाईजान क्या 1 साइडेड गेम मारी है भाईजान, क्या बॉलिंग की है इंडियन टीम ने और नामीबिया को 116 पे फटका दिया है। मैं देखता हूं ना
मैं देखता हूँ ये जिस दिन नमीबिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा, मैं लिख के इधर मैं चैलेंज करके जाता हूँ, अगर नमीबिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 116 से ज्यादा बना दिए फिर आ जाना इधर, ये नमीबिया हमारे अगेंस्ट 160-70 मारेगा। मैं लिख के देता हूँ कि आज इंडियन टीम ने बॉलिंग की है, पिछले 2 मैचों में इंडिया की दोनों मैचों में बॉलिंग तबाही किस्म की आई है, यूएसए के अगेंस्ट भी, इस मैच में भी। इंडिया की टीम एक तगड़ी टीम है, ठीक है ना। जो ईशान किशन है, नबीबिया और इंडिया का कहाँ मुकाबला, पहली बात मतलब आप पूछ रही हैं तो भी बताना पड़ेगा, लेकिन उनका कोई मतलब कंपैरिजन नहीं, क्योंकि इंडिया का कंपैरिजन किसी भी कंट्री से नहीं, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं है। उन्होंने न्यूजीलैंड के गोरों को उनकी औकात दिखाई है इंडिया में, तो नबीबिया कहाँ, इंडिया कहाँ। लेकिन जो ईशान किशन ने 20 बॉलों में फाटेस्ट है, उसने वो सेंचुरी बनाई है, वो तो एकदम कमाल है। लेकिन हाफ सेंचुरी बना, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि 15 तारीख को क्या होगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान। एक ओवर में ईशान किशन ने 24 या 28 रन। मुझे पता नहीं है कि बीसीसीआई वाले उनको क्या खिलाते हैं, ऐसा क्या कुछ खिलाते हैं जो मतलब वो एक ओवर में 28 रन बनाते हैं। इंडिया वालों ने भी मैच को इस तरह खेल रहे हैं कि जिस तरह पहले वनडे में लोग इतने स्कोर नहीं बना सकते थे, ये T20 में इतना ही बना रहे हैं। तो बीसीसीआई क्या खिला रहा है कुछ हमें पता नहीं है। बीसीसीआई को खिलाया जा रहा है, इंडिया का टैलेंट खिलाया जा रहा है। इंडिया ने ये मैच जो है वो 1 साइडेड ही जीत लिया है, और बहुत कमाल की जो है वो इंडिया ने पहले बैटिंग की और उसके बाद कमाल की जो है वो इंडियन बॉलर्स ने जो है बॉलिंग की है। ईशान किशन भाई ये बंदा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड कप में अभी कोई ऐसी टीम होगी जिसके बॉलर्स जो है वो ईशान किशन से अभी जो है वो उनको खतरा नहीं जो है वो हो रहा होगा, क्योंकि ये बंदा जिस तरह से बैटिंग कर रहा है ना, ऐसा लगता है ये पिछले 1.5-2 साल जब जो है क्रिकेट से बाहर था, उसका गुस्सा अब जो है ये बॉलर्स के ऊपर निकाल रहा है। और आज आप देखें ईशान किशन ने जो काम किया भाई साहब, आप देखें 24 बॉलें 61 रन, 5 छक्के 4 चौके। ये जो 5 छक्के लगाए ना उस बंदे ने, इनमें से 4 एक ही ओवर में लगा दिया, 28 रन एक ओवर में लगा दिया, और 20 बॉलों पे जो है वो ईशान किशन ने जो है वो अपनी सेंचुरी जो है 50 मुकम्मल की। आज अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहे थे, साथ में जो है संजू सैमसन ओपनिंग के लिए आए। संजू सैमसन बड़े जबरदस्त किस्म के 3 छक्के इन्होंने लगाए भाई 275 के स्ट्राइक रेट से। शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया लेग साइड पे, आई थिंक 107 मीटर का मॉन्स्टर छक्का था यार। पांड्या ने उसी ओवर में 109 मीटर का। एक तो पांड्या अगर थोड़ी देर तक क्रीज पे रुकेगा ना, ये बुरी खबर है, क्योंकि अगर पांड्या क्रीज पे रुकेगा ना तो वो फिर खुद डिसाइड करेगा कि मैंने लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगाना है, मैंने लॉन्ग ऑन पे छक्का लगाना है, मैंने डीप स्क्वायर लेग पे लगाना है या डीप मिड विकेट पे लगाना है, या मैंने वो शॉर्ट थर्ड के ऊपर से एक चौका लगाना है। फिर पांड्या अपनी टर्म्स पे खेलता है, तो कोशिश करो पांड्या को आते साथ आउट कर दो, क्योंकि अगर वो आराम से मिडल कर गया 5-6 बॉलें, फिर भाई साहब पांड्या अपनी मर्जी से आउट होता है, फिर आप उसको आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान इंडिया को कैसे हराएगा, सवाल यहां पे ये आता है। हार्दिक पांड्या की आप तैयारी कर कर आओगे, वो ईशान किशन पेल देगा। ईशान किशन की तैयारी कर कर आप आओगे तो वो जिसको कहता है ना तिलक वर्मा, जो कि पिछले एशिया कप के अंदर ज्यादा ही हवाओं में उड़ रहा है, वो पेल देगा। उसकी तैयारी करेंगे तो खुदा ना खासा ये दुबे ना चल जाए। शुक्र है वो अभिषेक शर्मा अभी बीमार है, शुक्र है वो बीमार है। अगर वो भी बीमार ना हो, वो भी जिसको कहते हैं फिट होकर आ गया, तो लेने के देने पड़ गया ना। शाहीन शाह अफरीदी को तो फिर पता चलेगा, पहले ही जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन मसला ये है कि वो हमसे भी अच्छा खेल रहे हैं। इस वक्त मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है हार्दिक पांड्या। अरे 206 मार दिया और क्या जान लोगे बच्चों की। वो बेचारे नमीबिया वाले इस टाइम के ऊपर सोच कर आए थे कि भाई हम जाएंगे टूर्नामेंट के अंदर, कुछ बड़ा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आज जो इंडिया ने करके दिखाया वो बहुत कमाल था। क्योंकि इंडिया की एक और मर्तबा वही बैटिंग वाली डिस्ट्रक्शन जो उनकी पुरानी आदत है कि एक जाता है तो दूसरा पेलने आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा पेलने आता है। लेकिन नमीबिया ने भाई बॉलिंग अच्छी करवाई है, उसके लिए तालियां होनी चाहिए कि शानदार बॉलिंग कराई है। एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लग रहा था कि भाई आज का तो 300 बनता है, आज 300 बनता है, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि अभिषेक भाई जो है वो थोड़े से मिस कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो 200 का प्लान जो है ना वो संडे को आना। वीडियो और अभी आपने देखा पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं कि भाई किस किस को लेकर प्रैक्टिस हम करें, कभी अभिषेक शर्मा, कभी ईशान किशन, कभी हार्दिक पांड्या, कभी दुबे भी चल जाता है।
तो किस किस को फंसाने की प्रैक्टिस हम करें। काफ़ी परेशान हो चुके हैं भाई पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों को अभी बाकी प्लेयर का तो कुछ पता नहीं, मगर भाई जो इनका बट्टा बॉलर है उस्मान तारिक, उसको लेकर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि उस्मान तारिक अकेला ही जो है वो भारी पड़ने वाला है टीम इंडिया पर। तो वो तो 15 को पता चलेगा, मगर अब इनको इस तरह की जो भारत की तरफ से बल्लेबाजी हो रही है उसको लेकर भी टेंशन आई हुई है कि अगर हमारा जो बट्टा बॉलर है, जिनको ये मिस्ट्री स्पिनर कह रहे हैं, जो इनका हीरो बना हुआ है अभी, उसकी अगर इसी तरह पिटाई भारत की तरफ से हुई तो फिर क्या होगा आगा जी। तो भाई खैर अब 15 तारीख को देखते हैं क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।